वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में महकती हुई खबरें लेकर 3 नहीं 4 खबरें लेकर महक आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो सुना है कि चारों खबरें एक से बढ़ के एक है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैंने जो आज की पहली खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के बारे में। आप जानते हैं कि बर्लिन, जर्मनी की सिटी बर्लिन में जून के महीने में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स खेली गई, जिसमें पाकिस्तान का स्क्वाड भी शामिल था। टोटल 176 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स थे वो फ्लाइंग कलर्स के साथ वापस अपने वतन पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको आगे बताती चलूं कि टोटल 80 मेडल्स जीते हैं पाकिस्तानी ओलंपियंस ने, जिसमें 11 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स भी उन्होंने विन किए हैं। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। जी, पाकिस्तान के स्पेशल ओलंपियंस ने ना सिर्फ खेलों के मुकाबले जीते हैं बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिल भी जीते हैं। स्पेशल ओलंपियन पाकिस्तान के चेयरमैन और एडवाइज़र ने भी इस कामयाबी के मौके पर बताया कि पाकिस्तानी एथलीट्स ने अपने हुस्न अखलाक से ना सिर्फ एथलीट्स बल्कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। भाई ज़बरदस्त। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान का जो स्पेशल ओलंपिक्स का स्क्वाड था और 80 मेडल्स इन्होंने हासिल किए। और देखें जरा चेहरों पे रौनक कितनी है, खुशी कितनी है। तो भाई वो पूरा स्क्वाड जिन्होंने मेडल्स लिए या जिन्होंने मेडल्स नहीं भी लिए, आप सब पे हमें फ़ख्र है। आपने हमारा नाम रोशन किया और आइंदा एक असाइनमेंट अब मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को देने लगा हूँ कि भाई हमारे जो स्क्वाड के जो चुनिंदा मेंबरान थे उनको जरा किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान पे बुलाया जाए, महक, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। और यहाँ ये येलो सोफे पे बिठाया जाए और उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनके मेडल्स दिखाए जाए और उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो बस अब आप इस जिम्मेदारी को लेना, अगली खबर पे ना जाए इतनी जल्दी। आपको पता है मैं आपको जिम्मेदारी कहें कि जी बस ठीक है, अगले 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से मुझे कोऑर्डिनेट करके बताना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात होगी कि हम उनको बुलाएं, उनको अपने नेशनल टीवी के ऊपर भी उनको हम सराहें, तो व्हाई नॉट, बहुत अच्छी बात होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल जी। अब चाहे आप अगली अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। नाइला कियानी और समीना बेग के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो पाकिस्तान की ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। जबरदस्त। तो दोनों ने एक और नया एजाज हासिल किया है। जी, तो नाइला कियानी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि 8000 मीटर से बुलंद ऑलरेडी वो 7 चोटियां सर कर चुकी हैं। ठीक है। और इस बार उन्होंने दुनिया की 8वीं चोटी नांगा पर्वत भी सर कर ली है। जबरदस्त भाई, नाइला बहुत बहुत मुबारक। और अभी पिछले दिनों में महक उनकी तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो भी जनाब ये देखें, ये तस्वीर हम साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। अच्छा जी, इस खबर की कुछ तफसील भी हमें महक बताइए। आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है नाइला कियानी को, मैं खुद भी बहुत देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा शौक है। ये बता रही थी कि ये सिर्फ फिटनेस का नहीं, इन्होंने हाइकिंग से स्टार्ट लिया था एंड देन आप देखिए उन्होंने 7 चोटियां सर कर ली हैं। एग्जैक्टली। और इस सफर में इनके साथ समीना बेग और दीगर पाकिस्तानी माउंटेनियर्स भी शामिल थे, जिनमें मैं आपको बताती चलूँ कि रिजवान, ईद मोहम्मद, वकार अली, अहमद बेग, लियाकत करीम और सईद करीम सफर में शामिल थे। और समीना बेग की भी आप देखें बड़ी अच्छी तस्वीर है, यादगार। समीना ने भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वी आर सो प्राउड ऑफ हर। वो हमारे राइजिंग पाकिस्तान शो में भी आ चुकी हैं। अच्छा, लेकिन नाइला को अब बुलवाना है। नाइला को बुलाएंगे और आई वांट टू बी देयर व्हेन नाइला इज हियर। बस तो फिर ये आपकी असाइनमेंट है। आपने हमारे स्पेशल ओलंपियंस को भी बुलाना है और नाइला को भी बुलाना है। काम बढ़ता जा रहा है। नहीं, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आप अच्छी अच्छी खबरें लाएंगे, आपको और काम मिलेगा। अच्छी बात है, हम करते जाएंगे। जी, तो 2 जुलाई 2023 को सुबह 10:18 पर नाइला, जबकि कुछ देर बाद 11:40 पर दीगर को पैमाओं ने 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर करके पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर दिया। जी माशाल्लाह। और इसकी तस्वीर अभी आपने देखी। सो वी आर सो प्राउड ऑफ द टीम। और मुझे बड़ा अच्छा लगा महक, आप अपनी खबरों में, अपनी खबर में ना इसमें उन साथियों के नाम भी आपने बताए कि जो अमूमन सताइश मिलती है और दाद मिलती है उसको पैमा को जिसने सर किया, लेकिन जो साथ उसके साथी होते हैं जो उस पूरे सफर को आसान और मुमकिन बनाते हैं, उनको अमूमन हम भूल जाते हैं। तो आपने रिजवान और दूसरे दीगर साथियों का जो नाम लिया, इनको भी उनके लिए भी बहुत सी दाद है। और बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। इट इज ऑलवेज अ टीम। जी बिल्कुल जी। तो अब आज की हम तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ मुझे पर्सनली इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि देखें
पाकिस्तान में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसके बारे में तो हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब अपनी माइनॉरिटीज़ का भी सक्सेस अपने शो में शेयर करते हैं। बिल्कुल, बताइए क्या तो खबर है आज की जो जनाब? खबर है उसका उस लड़की का नाम मैं आपसे पहले शेयर करूं, किरण खत्री। ओके। सिंध डिस्ट्रिक्ट, सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर की पहली हिंदू बेटी किरण खत्री ने इलाके की पहली हिंदू खातून होकर CSS पास करने का एजाज़ हासिल कर लिया। लवली, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, ओवरऑल किरण सिंध की तीसरी खातून है, जबकि थर की पहली खातून है जो इस मकाम पर पहुंची है। जबरदस्त भाई। किरण, आप तस्वीर भी किरण की देख रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और थर की भी आपने तस्वीर देखी, और ये देखें जनाब, ओए होए होए, ये तो यहाँ पे किरण कहाँ पे, वो कहीं दूर किसी कोने में बैठी होगी बहरहाल। जी, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने, मेरे ख्याल से ऐसी न्यूज़ को हम ऐड ऑन करना चाहिए हमें। और ये भी एक असाइनमेंट आपकी महक, किरण को भी बुलाना है राइजिंग पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आज के जितने भी हमारे लोग, देखिए आज की न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि उन लोगों को हमें बुलाने का दिल कर रहा है। एग्जैक्टली। और देखें थरपारकर जिन जिन लोगों का जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैं तो वहाँ बहुत गया भी हूँ और मैंने वहाँ काम भी किया, वाकई अब तो वक्त बहुत बदल गया है। अब वसाइल भी वहाँ तक पहुँच गए हैं, फैसिलिटीज़ पहुँच गई हैं, जिसमें आप लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस, साफ़ पानी का अभी भी उस इलाके में बहुत बड़ा साफ़ पीने के पानी का मसला है। लेकिन जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी कुछ पॉकेट्स के अंदर अभी भी मसला है। तो ऐसे हालात के अंदर किरण जैसी बच्चियों का सामने आना हमारे लिए बहुत खुशाइंद है, और CSS पास करना उससे भी ज़्यादा खुशाइंद है। लेकिन मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूँगा कि किरण खत्री की स्टोरी को हम ज़रा फॉलो करें और देखें कि CSS पास करने के बाद इनको एलोकेशन किस डिपार्टमेंट में मिली है, कि किस प्रोफेशन में जा रही हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, और फिर उसी दौरान में कहीं ना कहीं तो इस्लामाबाद आएगी किरण, और उसको फिर हम राइजिंग पाकिस्तान में लेके आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी इंशाल्लाह। चलिए जी, अच्छा तौसीक, मुझे ये बताएं कि आप नैप लेते हैं? अरे काश मैं ले सकूं। हमारे तो कल्चर का बहुत हिस्सा रहा है कि आफ्टरनून में आप, जिसको हम कैलूला कहते हैं, दूसरे माशरों में भी सिएस्टा के नाम से, जो हमारा जो लैटिन अमेरिकन साइड है वहाँ पे भी, यानी दोपहर को घंटे भर के लिए सोना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। अच्छा, तो फिर अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ ना, आप इसको अगर नहीं कर सके तो करना शुरू कर दें। अच्छा, बताइए जी, क्योंकि मुख्तलिफ लोग वैसे तो मुख्तलिफ हमें फ़ायदे बताते रहते हैं कि नैपिंग के बड़े सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताती चलूँ कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो लोग नैप लेते हैं उनका दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त होता है। अच्छा, रियली? जी, और उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मतलब बंदा सोता ही रहे तो फिर क्या, दिमाग तो तंदुरुस्त ही होना है, और क्या होना है। लेकिन नैप का मतलब होता है नैप लेना। सोना और नैप में फ़र्क होता है। जी, तो नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी है, यूरोग्वाय की यूनिवर्सिटी ऑफ रिपब्लिक के साइंसदानों ने कई लोगों की हेल्थ डेटा को कलेक्ट करके मॉनिटर किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि नैप लेने वाले अफराद में डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा खासे हद तक कम होता है। वाह वाह, अच्छा जी, ओके। तो ये नैपिंग के फ़ायदे हैं। अगर आइंदा कुछ आपको कभी लोग बोलें कि नैप नहीं लेना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, तो आप उनको बताएं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें सोना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेहतर है दोपहर में नैप लेना। आफ्टरनून में जैसे साहब जो है इस वक्त देखें, बस वहीं पे तकिया लगाया और सो गए। अब चीन के कल्चर में भी ये बहुत ज़्यादा है, और काम के दौरान भी वहाँ पे तो जनाब बहुत से इदारों में ऐसा है कि अच्छा भाई लंच से आप वापस आए हैं और आप 3 बजे जनाब बत्तियाँ बंद करो, अपनी उस कुर्सी पे ही ऐसे करके बस थोड़ी देर नैप लो। और राइजिंग पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल एक सेगमेंट होना चाहिए, जब तौसीक अंकल बोल के थक जाएं तो बस ऐसे ना सुधीर साहब उधर से कहें हाँ जी नैप टाइम, तो बस अब हम सब नैप ले रहे हो, नाजरीन भी नैप ले रहे हो। नहीं, अभी तो आपको उठाया सुबह और अभी नैप पे नहीं हम जा सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, जो मीम्स चल रहे होते हैं ना, उसमें एक बहुत नैप के हवाले से, नैप और सोने के हवाले से बड़ा मजे का मीम था जो कल ही मेरी नज़र से गुजरा। आई विश मैं दिखा सकता। उसमें वो है कि जनाब वो एक आपको पता है कैट नैप बहुत मशहूर है। कैट नैप, बिल्लियाँ। अच्छा, बिल्लियाँ जो है वो पॉकेट्स में सोती हैं। बिल्ली पूरे 7 घंटे 3 घंटे के लिए नहीं सोती। जी, बिल्ली 5 मिनट के लिए सोती है, फिर 10 मिनट के लिए सोती है। कैट नैप बोलते हैं उसको कहते हैं कैट नैप। अच्छा, तो वो एक मीम बड़े मजे की थी कि वो एक दिखाया कि बिल्ली जो है ना वैसे यूं करके उठी है, कहती ओह इट इज 7 AM, और फिर अगली तस्वीर में है कि ओह बट आई एम अ कैट, और वो फिर सो जाती है। उसको याद आता है कि मैं तो बिल्ली हूँ, मेरा तो काम ही सोना है।
तो सोना वाकई बहुत जी अहम चीज़ है। तो ये थी आज की खबरें, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी? क्योंकि आपको असाइनमेंट मिल गई है, अब आपने किरण मुझे तो खत्री को भी जिम्मेदारी लाना मिल गई है ना, नायला को भी लाना जी। है और हमारे स्पेशल ओलंपियंस जो हैं उनको भी लेके आना है और नैप का सेगमेंट भी ऐड करना है और नैप का सेगमेंट ऐड करना है जी। चलिए, थैंक यू महक, बहुत बहुत you. शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक नैप और एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं।